हेलो एंड वेलकम टू एमएम ला क्लासेज। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 6 को। ठीक है, 6 का हेड जो है वो है सरकार के विरुद्ध अपराध। जो सरकार के विरुद्ध अपराध है वो इस चैप्टर में है और ये चैप्टर सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 130 तक है। ठीक है, तो सेक्शन 121 देख लेते हैं। सेक्शन 121 कहता है कि यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या उसका प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा या उस चीज का इस अपराध के लिए दुष्प्रेरण करेगा। ठीक है, दुष्प्रेरण में तैयारी भी शामिल है। ये याद और नोट करने वाली चीज है कि दुष्प्रेरण में तैयारी भी यहाँ शामिल है। ठीक है, तो वह मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास और जुर्माने से पनिशेबल होगा। जो ये ऑफेंस करेगा वो उसे पनिशमेंट क्या दी जाएगी? मृत्यु दंड दिया जा सकता है, डेथ दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है जुर्माने के साथ। तो ये सेक्शन 121 है और इसमें समझने वाली क्या बात है कि दुष्प्रेरण में तैयारी भी शामिल है। क्वेश्चन आता है कि आईपीसी की किस सेक्शन में तैयारी ही काफी है अपराध होने के लिए? तो सबसे पहली सेक्शन आप मानिए 121। आगे जो सेक्शन आएगी वो मैं बता दूंगा। अगली सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 120A। सेक्शन 120A क्या कहती है? 120A कहती है कि जो 121 में ये अपराध है, भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, प्रयास किया, जो भी है 121 में, उसका यदि कोई षड्यंत्र करेगा, ठीक है, षड्यंत्र करेगा, वो भारत के अंदर रहकर या भारत से बाहर रहकर करे, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, या सरकार को आपराधिक बल के द्वारा आतंकित करे या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करे, तो उसको पनिशमेंट क्या मिल सकती है? उसको मिल सकती है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माने के साथ। ठीक है, फाइन के साथ। तो जो ये षड्यंत्र करेगा 120A क्या कहती है कि जो 121 में अपराध है उसका यदि षड्यंत्र करेगा, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का यदि कोई षड्यंत्र करेगा भारत में रह के या भारत से बाहर रह के, या आपराधिक बल से आतंकित करेगा या इसके प्रदर्शन से आतंकित करेगा, तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा जुर्माने के साथ दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जज साहब जब इसको पनिशमेंट देंगे तो या तो 10 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी इसमें कोई भी कोर्ट उसको 11 साल की सजा या 12 साल की सजा या 14 साल की सजा नहीं दे सकती। या तो 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है या फिर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन ये है इस सेक्शन का 120A का कि उस कार्य के जो उन्होंने षड्यंत्र, जिसकी योजना उन्होंने बनाई है, उसमें कोई कार्य किया गया हो, 1-2 कार्य किया गया हो या कोई स्टेप लिया गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। षड्यंत्र की योजना बनाना ही इसके लिए काफी है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि उसमें उस कार्य के अनुसरण में, उस कार्य की सीरीज में कोई एक्ट किया गया हो, वह जरूरी नहीं है। योजना बनाना ही काफी है इसके लिए, इस सेक्शन के अपराध के लिए। ठीक है, 122 पर चलते हैं। वन 122 क्या कहती है? 122 कहती है कि
इस चीज के लिए यानी सरकार पर युद्ध करने के लिए, सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, इसमें जो 120A है, 120A जो है उसमें सरकार का मतलब भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों से है, और जो 120 है, 121 है उसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध है, ठीक है। और 120A क्या है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो 122 में है कि युद्ध करने या इसकी तैयारी में या इसकी तैयारी के लिए कोई भी यदि आर्म और एमुनेशन, आयुध और गोला बारूद को इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा, ठीक है, तो 122 के तहत दंडनीय होगा। और 122 में उसको सजा दी जा सकती है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले ही बता दिया था, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा का मीनिंग यहां क्या है। एक सौ तेईस यही देख लेते हैं कि यदि इस तरह की जो सजा है, इस तरह की जो तैयारी है, योजना है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की, यदि उसका कोई परिकल्पना को छुपाएगा या उसको आसान बनाएगा, ठीक है। 123 क्या कहती है, या कोई कंसीलिंग डिजाइन करेगा, कंसीलिंग डिजाइन परिकल्पना को छुपाएगा, जो योजना उसे पता है वो उसको जानते हुए, उस योजना के बारे में जानते हुए उसको छुपाने का प्रयास करेगा, ठीक है। या तो इलीगल ओमिशन करेगा या कोई एक्ट ऐसा करेगा जिससे वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो युद्ध करना चाहते हैं भारत सरकार के विरुद्ध, उसको आसान बना देगा। तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है। जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा है 123 में। 124 124 सेक्शन कहती है कि यदि कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को या किसी राज्य के राज्यपाल को लीगली पावर का, जो उसकी लीगल पावर है, उसका यूज करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा या उस पर हमला करेगा, सदोष हमला करेगा, इन पर हमला करेगा या सदोष अवरोध करेगा, ठीक है, या इसका प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, या आपराधिक बल का इस्तेमाल करेगा, इसकी आपराधिक बल का इस्तेमाल करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा, ठीक है, तो उस पर क्या पनिशमेंट होगी, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माने के साथ। तो ये इसका पनिशमेंट है यदि कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा, विरोध करेगा, प्रयत्न करेगा, उसके आतंकी बल का इस्तेमाल करेगा या आतंकित करने का प्रयास करेगा आतंकी बल के प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है, जिससे ये जो है उनके अनुसार कोई कार्य करे, ठीक है। ये सेक्शन 124 है। 125 है, सेक्शन 125 है कि भारत के जो एशियाई मैत्री देश है, जो एशियाई मैत्री देश है यानी कि जो पड़ोसी देश है, एशिया में भारत है, एशियाई जो मैत्री देश हैं जिनके साथ मित्रता पूर्वक संबंध है भारत के, उसके विरुद्ध यदि कोई युद्ध करेगा या प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास तक की सजा या 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ, जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, ठीक है, जुर्माने के साथ ये सजा उसको दी जा सकेगी।
यदि कोई एशियाई मित्र देश के खिलाफ जो है युद्ध करेगा, या इसमें भी दुष्प्रेरण है तो तैयारी भी दुष्प्रेरण में शामिल है। तो तैयारी के लिए अगली जो सेक्शन है इसमें वो 125 है। इस चैप्टर की जो दो ये सेक्शन है 121 और 125, इनकी तैयारी मात्र ही अपराध बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ सेक्शन दे देंगे कि किस अपराध की तैयारी मात्र ही अपराध बनता है। तो ये 121 और 125 आपका आंसर इसमें होगा, जिसमें ये सेक्शन होगी वो सही होगा। ठीक है, आजीवन कारावास का मतलब ये है कि इसके अपराध में जब कोर्ट कोई पनिशमेंट देगी किसी अपराधी को, तो या तो आजीवन कारावास देगी या 7 वर्ष तक की कोई सजा देगी। 7 वर्ष से ज्यादा सजा नहीं दे सकती, या तो आजीवन कारावास होगा या 7 वर्ष तक की सजा होगी। इसके अगली सेक्शन जो 126 है वो कहती है, यहाँ एशियाई मैत्री देश की बात हो रही है, वहां बात हो रही है कि जो भारत जो राज्य क्षेत्र हैं कहीं के भी जो भारत के साथ जिनके मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है, वो एशियाई पड़ोसी देश की बात नहीं हो रही है, यानी शांति संबंध जिसके साथ है और वो दुनिया में कहीं भी वो राज्य क्षेत्र है, तो उसमें अगर कोई लूटपाट करेगा, उसमें यदि कोई लूटपाट करेगा तो वो 7 वर्ष तक की सजा, 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना, 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना, और जो संपत्ति उन्होंने उस लूटपाट में हासिल की है उस संपत्ति का समापहरण, मतलब वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये सजा उसको दी जा सकती है 126 में। और 127 में है कि जो कोई जानते हुए ऐसी संपत्ति जो लूटपाट में हासिल की गई है उसको प्राप्त करेगा, यह जानते हुए कि वो संपत्ति जो है लूटपाट की है, तो उसको 127 में सजा दी जा सकती है। 125 की और 126 की दोनों ही की बात है 127 में, यहां लूटपाट करके या किसी भी तरह जो हासिल की जाएगी संपत्ति उसकी बात है, और जो 126 में हासिल की गई है संपत्ति उसकी बात है 127 में। ऐसी संपत्ति कोई भी यदि प्राप्त करेगा तो उसको 7 वर्ष तक की सजा, उसको भी 127 सेक्शन में भी 7 वर्ष तक की सजा है, जुर्माना, और जो संपत्ति प्राप्त की है उसका समापहरण, यानी वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये 127 सेक्शन थी। 128 सेक्शन देख लेते हैं, 128 और 129। 128 सेक्शन और 129 सेक्शन है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है और इस तरह के राज कैदी को या युद्ध कैदी को, जो इसमें जो इस चैप्टर की बात हो रही है, इस चैप्टर की राज कैदी को या युद्ध बंदी को, दोनों ही सेक्शन में ये बात हुई है। लेकिन 128 में क्या है, 128 में है कि जानबूझकर यानी वॉलेंटरी उस कैदी को जो है वो भागने देगा, अपनी हिरासत से भागने देगा। और 129 में है उपेक्षा पूर्वक निकल भागने देगा। ठीक है, यहां 128 में जो जानबूझकर है उसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर ही हेल्प करेगा उसकी और जानबूझकर जाने देगा उसको, उसकी इच्छा है, इंटेंशन है जाने देने की उसको। लेकिन 129 ये है कि उसके किसी न किसी जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी किसी गलती की वजह से वो जो है उसकी उपेक्षा के द्वारा वो निकल भाग गया है। जैसे कोई राजकैदी जो कोई युद्ध बंदी है वो पकड़ा और उसको हथकड़ी लगाई हुई है, लेकिन वो हथकड़ी इस तरह से लगाई हुई है कि वो खुल सकती है, तो इस तरह यदि कोई उपेक्षा पूर्वक निकल भागने देगा तो उसको सजा मिलेगी 129 में।
और 128 में 128 में जानबूझकर, तो जानबूझकर यदि जाने देगा तो आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास की सजा उस लोक सेवक को मिलेगी, या 10 वर्ष तक की सजा मिलेगी और जुर्माना, जुर्माने के साथ यानी फाइन के साथ, आजीवन कारावास 10 वर्ष तक जुर्माना। लेकिन यदि उपेक्षा पूर्वक भागना, उपेक्षा पूर्वक निकल भागेगा उसकी हिरासत से, तो उसको 3 वर्ष तक की सजा जुर्माना के साथ दी जा सकती है। ठीक है, और यहां 3 वर्ष की साधारण कारावास है, साधारण कारावास है 3 वर्ष तक की। ये पहली सेक्शन ऐसी है इस चैप्टर में जिसमें साधारण कारावास का जिक्र है 129। तो 129 हो गई, 130 पर चलते हैं। सेक्शन 130, सेक्शन 130 है कि इस तरह के कैदी को, जो एक कैदी है, इस तरह के कैदी को जब वो भाग गया है या उसे भागने के लिए कोई भी सहायता देगा, कोई भी सहायता देगा या उसको छुड़ाने में उसकी मदद करेगा, ठीक है, या जब उसको हिरासत में ले जा, हिरासत गिरफ्तार करने की बात चल रही है, जब वो छूटकर भाग गया है तो उसमें गिरफ्तारी में रुकावट पैदा करेगा, यानी किसी भी तरह से उसकी हेल्प करेगा, या संशय देगा। संशय में सब चीजें शामिल है, आशय देना, उसको घर देना, उसको कोई बाइक देना, उसकी किसी तरह से हेल्प करना, उसको खाना देना या उसको पैसे देना, वो सारी चीजें यहाँ है। ठीक है, यदि इस तरह का कोई करेगा उस इस चैप्टर में जो अपराधी है, जो कैदी है, उसके लिए तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा या 10 वर्ष तक की और जुर्माना उसमें भी होगा इस सेक्शन में 130 में। तो ये पूरा चैप्टर है भारत सरकार के विरुद्ध, जो सरकार के विरुद्ध युद्ध है उसके लिए। इसमें एक सेक्शन हमारी रह गई है 124A। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें इसी तरह के बनते हैं। तैयारी के सबसे पहले क्वेश्चन ये 2 बनते हैं, इसमें धारा की तैयारी ही काफी है अपराध होने के लिए, 121 और 125। फिर 121A से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि षड्यंत्र किसमें शामिल है, भारत सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो कौन सी सेक्शन है, तो 120A है। ठीक है, यहाँ 121 और 120A और 122 में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब हम एग्जाम पेपर करते हैं, ऑप्शनल MCQs की बात कर रहा हूं, प्री एग्जाम की। लेकिन यहाँ इसको आप क्लियरली देख लीजिए कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध 120 में है, उस युद्ध का षड्यंत्र 121A में है। ठीक है, और आयुध इकट्ठा करना, आर्म्स एमुनेशन इकट्ठा करना, वो 122 में है। तो ये 121 के बारे में षड्यंत्र यानी कॉन्स्पाइरेसी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 121A। तो ये चैप्टर 6 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे थम्स करें और कमेंट करें, कोई भी कमी रह गई है या कोई चीज छूट गई है इसमें या कहीं गलत बताया है तो जरूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।